इंग्लिश का जो अपना पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये प्रोज का पहला चैप्टर है और भाई 4 नंबर में शॉर्ट और 7 नंबर में लॉन्ग, यानी 11 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं अगर आप ये एक लॉन्ग और एक शॉर्ट तैयार कर लेते हो। ध्यान से समझो भैया, सर जी 11 का क्या यही आ जाएगा? हाँ भाई, द लास्ट लेसन से ये जो पहला हमने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बताया है आ ही जाता है, साथ ही जो शॉर्ट बताया है आ ही जाता है। तो अगर भैया आ गए दोनों तो 11 नंबर पक्के हो गए, नहीं आए तो केवल एक ही वीडियो देख के थोड़ी जाएंगे, अभी आगे भी पढ़ेंगे भैया। पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, समझते हैं चीजों को भाई, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मेरे भाई 60 से 80 शब्दों में लिखना होता है। मोटा मोटा समझो एक लाइन में 10 शब्द माने जाते हैं, तो अगर 60 से 80 का मतलब 6 से 8 लाइनों में आपका लॉन्ग क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। तो अब इसमें से अगर आप एक आध लाइन गायब भी कर लेना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 10 से 12 लाइनें कम से कम लिखवाएंगे। कोशिश करो 10-12 लाइनें पूरी लिख के आओ, नंबर अच्छे मिलेंगे भाई, ठीक है। जैसे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है, सुनो। क्वेश्चन पूछा सकता है वाई माने क्यों, वाज माने था, इट माने यह है, सो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्यों था, बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों था, फॉर द टीचर टीचर के लिए, अध्यापक के लिए, टू लीव मतलब छोड़ना हिज स्कूल किसी भी अध्यापक के लिए वो अपना स्कूल छोड़ दे यार, अगर कहीं अगर रियल अध्यापक है वो और 12-15 सालों से पढ़ा रहा है, 20 सालों से पढ़ा रहा है, और यहाँ पर जो एम हैमल साहब हैं वो तो 40 सालों से पढ़ा रहे थे। बर्लिन से ऑर्डर आया फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो भैया आदमी के लिए तो सदमे वाली बात हो गई, 40 साल हो गए, जिंदगी निकल गई, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों था, क्यों उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था, क्यों उसके लिए परेशानी हो रही थी स्कूल को छोड़ने में। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार टीचर की जगह लिख के आ जाएगा व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर एम हैमल, क्योंकि एम हैमल ही हैं जो टीचर हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्यों था स्कूल को छोड़ना भाई, ठीक है। उसके बाद यह क्वेश्चन ऐसे भी लॉन्ग में आ सकता है, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंजेस द सिचुएशन इन द स्कूल, यानी जो बर्लिन से आदेश आया उसने स्कूल की परिस्थितियों को कैसे बदल दिया, वहां की जो कंडीशंस थी वो कैसे चेंज हो गई। या फिर ऐसे भी आ सकता है What was the scene inside the class when French reached the school? French एक भैया नहीं रागिए टाइप के बच्चे होते हैं, पीछे बैठे हुए होते हैं, मौज लेते रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन फिर फ्रेंच को भी अफसोस होता है आखिरी में कि यार पढ़ लिया होता तो शायद ये दशा नहीं होती भाई, ठीक है। तो फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो वहां की क्या कंडीशन थी, सब कुछ एक ही आंसर है, चाहे फ्रेंच स्कूल पहुंचा कंडीशन वही है, मास्टर परेशान है कंडीशन वही है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कंडीशन वही है, कैसे भी क्वेश्चन आए यही एक उसका आंसर होगा भाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंसर को पढ़ते हैं। कोई भी कठिन लैंग्वेज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल आसानी से इस पूरी सीरीज को लेके चलेंगे। केमिस्ट्री भी कल से शुरू हो जाएगी, डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, सिर्फ मन लगा के पढ़ते रहना भाई, हमारी जिम्मेदारी है, आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आप पहुंचना चाहते हो भैया, ठीक है। चलो इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर माने आदेश, फ्रॉम माने द्वारा, बर्लिन माने बर्लिन, बर्लिन से जो आदेश आया क्या था, हैज स्टॉप्ड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी उसने रोक दिया, जो आदेश आया स्टॉप मतलब रोक दिया उसने किसे, द टीचिंग मतलब पढ़ाई को, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल, ऑर्डर आया कि फ्रेंच लैंग्वेज को अब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, ठीक। द पीपल ऑफ द विलेज, यानी जो गांव के लोग थे, वर सैडेंड यानी वो बहुत ज्यादा दुखी थे, सो दैट इसलिए, दे अटेंडिंग द स्कूल वर साइलेंट इसलिए वो चुपचाप तरीके से स्कूल को अटेंड कर रहे थे, स्कूल में आए हुए थे। इवन एम हैमल, यानी यहां तक जो एम हैमल थे जो टीचर थे, वॉज वेरी डिप्रेस्ड बहुत ज्यादा दुखी थे, उदास थे, डिप्रेस्ड मतलब उदास थे, दुखी थे। ही वॉज अ गुड टीचर, वो एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, यानी वो इस स्कूल में रह चुके थे कितने सालों से, 40 सालों से रह चुके थे भाई। ही लव्ड ऑल द थिंग्स, वो सारी चीजों को प्यार करते थे। इन स्कूल मतलब अपने स्कूल में, वेरी मच माने बहुत ज्यादा, एवरीथिंग अराउंड हिम उनके चारों ओर हर चीज, had a very long and close association यानी बहुत लंबा और बहुत नजदीक उनसे जुड़ाव था, एसोसिएशन था, with him यानी उनके साथ में। It was very difficult, ये बहुत कठिन था, for him यानी उनके लिए, to dissociate यानी अलग होना, अलग करना, himself मतलब खुद को, from all these things इन सारी चीजों से अलग करना उनके लिए बहुत कठिन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। Everyone was sad at this moment, हर व्यक्ति इस मोमेंट पर बहुत ज्यादा दुखी था भाई। कितना आसान है, इसमें कोई भी हमने कठिन लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करी। हम कई बार कहते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है
पास्ट इंडेफिनिट की। क्या होता है भैया? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको इतना आता है, इस सीरीज में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर क्वेश्चन आपको हिंदी पता है आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे। प्लेलिस्ट हम बना देंगे, मन लगा के पढ़ोगे तो माहौल इसमें भी बनेगा भाई, ठीक है। वो काम जो लोग साल भर में नहीं कर पाए होंगे आप 15 दिन की सीरीज में कर लोगे। ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, बस मन लगा के आपको पढ़ते रहना, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग आपको याद कर लेना है। याद करो, रटो, खर्रा बनाओ, मोजे में रखो, बस पकड़े जाओ तो ये मत बताना बीडी केडियन से पढ़ के आए। सीधी बात है। लोग कहते हैं नकल मत ले जाओ, ले जाओ यार, दिमाग में ले जाओ। पर्ची अर्ची वाला काम नहीं, दिमाग में रट के जाओ, दिमाग में नकल ना है, लिख रहे हैं बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। आगे बढ़ो। शॉर्ट 30 से 40 शब्दों में शॉर्ट लिखना होता है, यानी 3-4 लाइनें मोटी मोटी बात करें। कैसे कैसे शॉर्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल ने क्या कहा? भाई सीधी सी बात है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी हैमल ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, उसका क्या इंपॉर्टेंस बताया भाई, ठीक है। ये ऐसे भी पूछ सकता है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एम हैमल डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल, यानी मदर टंग का मतलब जो हमारी मातृभाषा है वो हमारी सहायता करती है, चाहे आप इंस्लेव्ड का मतलब गुलाम हो, कहीं फंसे हुए हो, बंधे हुए हो, आजाद नहीं हो, तब भी आपकी मातृभाषा आपकी सहायता करेगी। कैसे करेगी भाई? तो इसका आंसर हमने क्या लिखा, कैसे भी शॉर्ट आ जाए भाई, आंसर सभी का एक है। क्या लिखा भाई? ही कॉल्ड फ्रेंच, ध्यान से समझो, ही कॉल्ड फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच को क्या कहा? द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वॉज द क्लियरेस्ट, यानी सबसे साफ एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, बिल्कुल तार्किक लैंग्वेज, इसमें समझ में आता है कि कहा क्या जा रहा है। ही आस्क्ड टू गार्ड इट, यानी गार्ड मतलब सुरक्षित करने के लिए उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा करिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसे मत भूलिए। अगर बाय चांस क्वेश्चन ऐसे है कि इसका इंपॉर्टेंस भी बताइए, तो आप इसी क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी लाइन बढ़ा देंगे। अकॉर्डिंग टू हैमल, हैमल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, यानी यहां तक अगर लोग गुलाम भी हैं, देयर मदर टंग, यानी जो उनकी मातृभाषा है, कैन एक्ट लाइक अ की ऑफ प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है कारागार, जेल, तो जो उनकी मातृभाषा है वो जेल की चाबी का काम कर सकती है, उसे निकाल के बाहर ला सकती है जो आदमी कारागार के अंदर पड़ा हुआ है भाई। तो देखो ये कैसे ऐसे शॉर्ट आ जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है, मदर टंग कैसे फायदा करती है, ठीक है, और किस तरीके से भैया उन्होंने लैंग्वेज के बारे में कहा। ये कोई भी शॉर्ट आए, मोटा मोटा समझो, ये यहां से स्टार्ट है, यहां पे खत्म है कि भैया मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, इसकी सुरक्षा करो, इसे कभी भी मत भूलो। अगर आप दास भी हो गए हो, गुलाम भी हो गए हो, तब भी मातृभाषा आपको पिंजड़े की चाबी का काम करेगी और आपको बाहर निकालने का काम करेगी। ये पूरा मेरे भाई लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है, पहली आज वीडियो है। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। हमने आपसे कहा था सिर्फ एम हैमल वाला क्वेश्चन याद कर लो, जो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई थी भाई। ये एसपी कॉलेज का पेपर है, जिन बच्चों ने एसपी कॉलेज में पेपर दिया होगा शाहजहांपुर में, देखो भैया लॉन्ग भी 7 नंबर में वही आ गया और शॉर्ट भी वही आ गया। 14 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए हैं, कहते नहीं जो भी बताएंगे सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे। आज की ये वीडियो और इंपॉर्टेंट होने वाली है। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत है। इंडिगो चैप्टर का नाम है। गांधी जी मेरे भाई, सबसे पहला उनका जो गांधी जी का आंदोलन हुआ था कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। इंडिगो क्या थी? डाई थी एक तरीके की भाई। इंडिगो डाई सभी को मालूम है, केमिस्ट्री वाले बच्चे हो या, ठीक है। तो अब जितने भी लोग थे, जितने भी किसान लोग थे, सब वही खेती कर रहे थे मेरे भाई। लालच था कि यार बिकेगी बिकेगी बिकेगी, लेकिन लोगों ने क्या किया? नील की खेती कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। इंडिगो डाई क्या है? ये आर्टिफिशियल डाई थी। अंग्रेज लोग ये डाई लेके आ गए कि भैया अब ये डाई मार्केट में बेचेंगे, तो भैया खेत तो बर्बाद हो चुके हैं, तो बहुत सारे किसान परेशान थे। राजकुमार शुक्ला वगैरह कई गरीब किसानों की बात करी गई है जो गांधी जी के पास गए। फिर गांधी जी पहली बार गए, उसके बाद पैसे ऐसे वापस होने की बातचीत हुई, अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है थोड़ा पैसा वापस कर देंगे, इस तरीके की कहानी है। तो गांधी जी की जो पहली जीत हुई अंग्रेजों के खिलाफ वो है चंपारण आंदोलन भाई, ठीक है। इस चंपारण आंदोलन की ये कहानी है। आइए आपको समझाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको
एक लॉन्ग और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, लेकिन उसमें से मोस्ट वांटेड कौन सा? सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक, यानी क्यों आप सोचते हैं गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण वाली पूरी घटना हुई थी, जो पूरा एपिसोड था, टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, उनकी जिंदगी का बदलाव वाला पॉइंट था। उन्हें लगा यार अंग्रेजों के खिलाफ एक छोटी सी ही जीत सही, भले ही 25% वापस करने को अंग्रेज तैयार हुए, लेकिन नहीं, छोटी सी जीत है, यहीं से शुरुआत करेंगे और मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, देश को आगे लेके चलेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि गांधी जी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था चंपारण वाला एपिसोड भाई? ठीक है, उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड गांधी जी सिक्योर जस्टिस, किस तरीके से उन्होंने न्याय को बचाया फॉर ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड मतलब जिनके ऊपर ऑपरेशन अत्याचार किया जा रहा हो भाई, शेयर क्रॉपर्स का मतलब भाई किसानों की बात करी जा रही है, क्रॉपर, क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल, तो जिनकी फसल थी, ठीक है, जिन्होंने क्या कर रखा था, शेयर मतलब हिस्सेदारी कर रखी थी फसल में, जो भी किसान थे, गरीब किसान थे, किस तरीके से गांधी जी ने उन्हें न्याय दिलाया भाई। ठीक है, बहुत आसानी से लिखेंगे भाई, कोई भी कठिन लैंग्वेज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज, क्योंकि खुल के कहीं यार हमें भी उतनी अंग्रेजी नहीं आती यार, हम कोई अंग्रेजी के मास्टर थोड़ी हैं, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं बेहतरीन कंटेंट आपको दें भैया। ठीक है, आओ आपकी मेरा भाई मदद करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर हमने क्या लिखा, इन 1917 यानी 1917 में महात्मा गांधी वेंट, महात्मा गांधी गए, कहां गए? टू द चंपारण, यानी चंपारण गए, देयर ही सॉ, वहां उन्होंने देखा, द मिजरेबल कंडीशन, यानी जो दयनीय स्थिति थी किसकी? ऑफ द फार्मर्स, यानी किसानों की दयनीय स्थिति को देखा। ही फॉट, यानी उन्होंने लड़ाई करी, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, द इनजस्टिस, उन्होंने अन्याय के खिलाफ क्या करी? लड़ाई करी। द फार्मर्स हैड बीन चीटेड, यानी फार्मर जो किसान थे उन्हें चीट किया गया था, उन्हें धोखा दिया गया था बाई द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, उनके द्वारा किसानों को धोखा दिया गया था। दे हैड टेकन मनी फ्रॉम देम, उन्होंने उनसे पैसा ले लिया था, इन द नेम ऑफ फ्रीइंग देम, यानी उन्हें आजाद करने के नाम पे पैसा दे दिया था कि भैया तुम्हारा जो कानून था एक 15% वाला, कि भैया तुम्हें इससे मुक्त कर दिया जाएगा, इसके बदले में हमें पैसा दे दो। तो उन्होंने क्या किया था भाई? पैसा उन्होंने जो है ले लिया था भैया। ठीक है, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, वही जो 15% टैक्स वाला अरेंजमेंट था, 15% वाला, कि भैया इससे ज्यादा पे आप ये नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा पे आप खेती नहीं कर सकते हो, अलग अलग सिनेरियो था भाई। ठीक है, फार्मर्स वांटेड, यानी जो किसान थे वो क्या चाहते थे? देयर मनी बैक, अपना पैसा वापस चाहते थे। गांधी जी टूक अप देयर केस, गांधी जी ने उनका केस लिया। इन द एंड, लास्ट में, द लैंडलॉर्ड्स एग्रीड, यानी जो जमींदार थे वो मान गए, टू गिव बैक 25% मनी, यानी 25% पैसा वापस देने के लिए मान गए टू द फार्मर्स, यानी किसानों का भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक बेसिक जानकारी दी कि उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्यों आया भाई, क्यों लगा कि भाई किस तरीके से उन्होंने न्याय दिलाया। तो भैया बड़ा परेशान थे, चंपारण पहुंचे, किसानों को न्याय दिलाया, पूरा नहीं सही, थोड़ा पैसा उनका वापस मिला, लेकिन वापस मिलने की बातचीत हुई, लेकिन रियलिटी यह है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, इसे लॉन्ग में मेरे भाई याद कर लो सर जी। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। इसमें भैया एक तो यही शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि किस तरीके से टर्निंग पॉइंट रहा। दूसरा क्या बन सकता है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने क्यों डांटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वकीलों को क्यों डांटा। तो गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने डांटा, चिल्लाया, लॉयर्स यानी वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी, यानी बहुत सारा पैसा उन्होंने ले लिया था, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, जो गरीब किसान थे उन्होंने बहुत सारा पैसा ले लिया कि भैया तुम्हें न्याय दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारा पैसा ले लिया था। दोज लॉयर्स, यानी ये जो वकील थे, फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये प्रदर्शित कर रहे थे, फार्मर्स या पीजेंट्स बोलते हैं, ग्रुप्स इन द कोर्ट, यानी गरीबों के किसानों को, जो गरीब किसान थे उनके ग्रुप्स को ये कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए गांधी जी ने बहुत डांटा उन लोगों को, एक वो पहले से गरीब हैं, आपने उनसे पैसा ले लिया है, तो इस तरीके से गांधी जी ने उनकी डांट लगाई भाई। ठीक है, What did गांधी जी डू फॉर चंपारण, उन्होंने चंपारण के लिए क्या किया। तो भैया चंपारण के लिए क्या किया उन्होंने, बताओ। महात्मा गांधी अपॉइंटेड, यानी महात्मा गांधी को चुना गया, महात्मा गांधी ने चुना, सॉरी अपॉइंटेड यानी महात्मा गांधी ने चुना। वॉलंटियर्स टू एजुकेट, यानी कई वॉलंटियर्स बना दिया उन्होंने। टू एजुकेट मतलब शिक्षा देने के लिए। द विलेजर्स, यानी गांव वालों को जो शिक्षा देंगे भाई, ठीक है, ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के जो गांव वाले हैं उन्हें समझाएंगे कि तुम बेवकूफ नहीं बनोगे, परेशान मत हो, इस तरीके की चीजें। और जो उनकी बीवी थी, हिज वाइफ, यानी उनकी वाइफ,
कस्तूरबा, उन्होंने क्या किया, टॉट पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी उन्होंने पर्सनल लेवल पे बताया कि किस तरीके से सफाई रखी जाएगी। एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी की पावर दिखाई कि किस तरीके से, जैसे अपना BDKDN है भाई, इस पे सब मिला के 10 लाख प्लस फॉलोअर्स हो चुके हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे 75,000 हो, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे 1 लाख के करीब फॉलोअर्स हो, यहाँ पर किसी पे 5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, एप्लीकेशन पे लगभग 75,000 के करीब डाउनलोड्स हो चुके हैं। ओवरऑल 10 लाख प्लस की, क्या है, कम्युनिटी ही तो है, लोग जुड़ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो डॉट पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी की पावर को उन्होंने बताया कि किस तरीके से कम्युनिटी में दम है मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ये नहीं कहेंगे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्यों वकीलों को चिल्लाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे जो पहला वाला टर्निंग पॉइंट किस तरीके से साबित हुआ, टर्निंग पॉइंट यही था, वो 25% पैसा वापस देने के लिए तैयार हो गए भाई, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, चंपारण लाने के लिए क्या किया राजकुमार शुक्ला ने। तो भैया क्या करा, लटक बननी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो राजकुमार शुक्ला कौन था, अ पुअर शेयर क्रॉपर। बार बार लाइट हिल रही है, कोई बात नहीं, लाइट कई बार आती जाती रहती है, जिंदगी में प्रकाश आना चाहिए, ये लाइट की तो कोई बात है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। राजकुमार शुक्ला, हटाओ बंद रहने दो इसे, ऐसे ही देखते हैं यार। राजकुमार शुक्ला कौन था, अ पुअर शेयर क्रॉपर, ठीक है, एक गरीब कौन था, गरीब किसान था। विज्ड यानी उसने इच्छा जाहिर करी, टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने की इच्छा जाहिर करी। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, यानी जो जमींदारों का सिस्टम था कि इतने परसेंट पे आपको ये फसल करनी ही पड़ेगी, इतना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ेगा, बहुत सारे नियम बना रखे थे, लॉट ऑफ नियम, ये कहानी कभी आपको डिटेल में सुनाएंगे। तो कंप्लेंट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, ही फॉलोड हिम, उन्होंने बहुत तरीके से उसे फॉलो किया, गांधी जी को फॉलो किया, एवरीवेयर यानी हर जगह उन्हें फॉलो किया। गांधी जी फाइनली एग्रीड, और आखिरी में गांधी जी मान गए मेरे भाई, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हो, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हो, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ मत पढ़ो। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई, ये जरूर पढ़ो कि किस तरीके से जमींदार परेशान कर रहे थे कि इतने परसेंट तुम्हें ये खेती करनी ही पड़ेगी, जरूर करो, अगर किसानी करनी है इतना परसेंट आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, इस सबसे अगर फ्री होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पैसा देना पड़ेगा, ये सारी जो कंडीशनें थी। और उसके बाद भी क्या करे, इंडिगो रेडीमेड डाई ले आए मेरे भाई, बोले अब ये जो डाई है सस्ते दामों में बिकेगी। यहां की हालत क्यों खराब हुई यार, यहां की हालत इसी वजह से खराब हुई। यहां पे क्या होता था कि हाथ से पता लगा चरखा चला के चीजें बना रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, लेबर भी लग रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है, महंगी चीज है। अंग्रेजों ने क्या करा, सस्ते सस्ते मशीनें लेके आए, फटाफट बनाना स्टार्ट कर दिया, ना के बराबर कॉस्ट में चीजें निकल रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ के जो कारीगर वगैरह थे वो बर्बाद होते चले गए, अंग्रेजों का माहौल बनता चला गया। फिर अंग्रेजों ने कहा अच्छा तुम बर्बाद हो गए, और हमारी कंपनी में नौकरी करो। उठाया भैया कंपनी के लिए, कहां लगा दी जाके, मान लिया यहाँ शाहजहांपुर में रहता, उसकी कंपनी लगा दी जाके दिल्ली में, जाओ वहां नौकरी करो जाके, और वहां 10 बाई 10 के क्वार्टर में 20-20 आदमी गधों कुत्तों की तरह बढ़ती है। यही हकीकत हुई भाई, और आदमी पीछे पीछे दौड़ने लगा। आज भी तो यही है यार, आदमी अपना घर शहर घर बार खेती पेती छोड़ के पड़ा हुआ कहीं 10 बाई 10 के कमरे, और कह रहा मैं नौकरी करता हूं, जॉब करता हूं। हम बिल्कुल भी सबके खिलाफ नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है, ऐसे ही धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पूरा कब्जा कर लिया, और बोले जब तुम वहां रहोगे 10 बाई 10 के कमरे में, यहां क्या होगा, ये घर भी कब्जा कर लिया, ये घर भी हमें लाओ। इस तरीके का माहौल बना और बहुत बुरी दशा होती चली गई, और यहाँ के सारे कारीगर बेकार होते चले गए। तो इस तरीके का सिनेरियो रहा। लेकिन ओवरऑल ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब।